एक लीला में 3 अवतार भगवान के हुए थे। समुद्र मंथन की लीला है, बड़ी प्यारी है। मैं संक्षेप में कहूं, इसको आप बहुत ध्यान देकर समझिएगा। एक बार दुर्वासा जी का श्राप लगा देवताओं को। अब वो बहुत लंबी लंबी सब कहानियां हैं, आप खाली सार सार पकड़ते रहो। दुर्वासा जी श्राप दे दिए तो देवता उनके श्राप के फलीभूत सब निस्तेज हो गए, बलहीन हो गए, श्रीहीन। अब उनकी उस बलहीनता का फायदा उठाए दैत्य। जब दैत्य सुन पाए कि देवता इस समय श्राप लग गया है, सब बलहीन हो गए, सब तेजहीन हो गए, तो दैत्य लोग तो बस चांस ढूंढते रहते हैं। उनको चांस मिल गया, देवताओं को उन्होंने पछाड़ दिया युद्ध में। वो बलहीन थे, सब हार गए, और देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से, और स्वर्ग पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। दैत्यराज बलि इंद्र की कुर्सी बैठ गया। अब इंद्र की कुर्सी पर बलि और स्वर्ग पर दैत्य कब्जा कर लिया। बेचारे देवता सब भूखे प्यासे जंगलों में घूम रहे हैं, क्षुधा त्रसारता। अब सब भगवान के पास इकट्ठा हुए, भूखे प्यासे। वो कहा है सप्तमी में, क्षुधा त्रसारता जननी में स्मरंती। सब भगवान की शरण में आए, कहा ठाकुर जी हमारा घर छीन गया है महाराज, घर छीन लिया दैत्यों ने कमजोरी का फायदा उठा करके। हम बेघर हैं, जहां तहां भटक रहे हैं, भोजन पानी के लाले पड़ गए, कुछ करो महाराज। तो भगवान ने कहा भाई साहब इस समय तो बड़ा मुश्किल मामला है। कहा क्या? कहा मुश्किल ये है कि इस समय दैत्यों के साथ उनका गुरु शुक्राचार्य है, और शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या है, संजीवनी विद्या, कि अगर हम किसी उपाय से दैत्यों को मार भी दें, अगर दैत्यों को, उनका गुरु है शुक्राचार्य, वो संजीवनी विद्या का प्रयोग करेगा, सबको पुनः जीवित कर लेगा। तो ये मरेंगे को नहीं देते। शुक्राचार्य जब तक रहेगा, संजीवनी विद्या का प्रयोग करता रहेगा, सबको जिंदा कर लेगा। तो बस एक ही रास्ता हमको दिख रहा है, तुम लोग अमर हो जाओ। अगर अमर हो जाओ तो तुम जीत सकते हो, क्योंकि वो मरने वाले दैत्य हैं, भले उनके पास संजीवनी विद्या है, लेकिन वो मरेंगे तो वही है। तो तुम लोग अगर अमर हो लो तो तुम भारी पड़ जाओगे, 21 हो जाओगे। तो देवताओं ने कहा लेकिन साहब अमर कैसे हो? तो कहा अमर होने का तो एक ही उपाय है, अमृत का पान करो, अमृत पियो तो अमर हो जाओगे। कहा अमृत क्या है? अमृत है कहाँ? कहा अमृत तो समुद्र में है भाई साहब। कैसे मिले? कहा समुद्र मंथन करना होगा, उसके लिए मंथन के लिए मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाना पड़ेगा, वासुकीनाग की रस्सी बनाना पड़ेगा, और अकेले तुम्हारे बस का काम भी नहीं होगा, बहुत बड़ा काम है। तो तुमको इस काम में दैत्यों की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनको भी इस काम में ऐड करना पड़ेगा। जाओ उनको अमृत का लालच दो, उनको भी इसमें राजी कर लो, मिलके मत हो। और एक बात ध्यान देना, जब मंथन शुरू करोगे तो विष निकलेगा और कुछ रत्न निकलेंगे, लेकिन विष से डरना मत और रत्नों में फंसना मत। बस मंथन 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 चलते रहे। विष आए तो डरना मत, और रत्न आए, एक से एक रत्न आएंगे कीमती कीमती, वहां ललचाना मत। बस मंथन जारी रखना, तो आगे चल के अमृत की प्राप्ति होगी। और उस समय खतरा कोई होगा तो हम फिर प्रकट होंगे और आपको अमृत पिलाएंगे, और तुम सब अमर हो जाओगे, तब तुम्हारी विजय हो पाएगी। यहां पर एक बात, मंथन शुरू होने के पहले एक बात नोट कर लो जिंदगी में, अपने दिमाग में, तब कथा का अर्थ बढ़िया समझ में आएगा। दैत्य और देवता ये खाली कहानी के पात्र नहीं है, इसको ख्याल रखिएगा आप लोग बहुत ध्यान देके। जो दैत्य और देवता की बात शास्त्रों में की गई है कि वो दैत्य होते हैं, देवता होते हैं, ये सब केवल बातें हैं, बस बातें। इनका अर्थ लगाना पड़ता है। अर्थ क्या है? दैत्य माने होता है मनुष्य की जिंदगी में जो विद्यमान दुर्गुण है, दुर्गुण, वास्तव में ये सब दैत्य है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर की सब खाली बातें हैं। हमारे आपके जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, ये दैत्य हैं, और हमारे आपके जो सद्गुण हैं, अच्छाइयां, भलाइयां, वो सब देवपक्ष है। बाहर खाली स्टोरियां हैं, बाहर खाली शब्द हैं, अर्थ अंदर है। गीता में लिखा है साफ साफ, आसुरी संपदा और दैवी संपदा मनुष्य के भीतर ही होती है, दोनों संपदाएं, आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां। आप जब दान पुण्य कर रहे होते हो, तीर्थव्रत कर रहे होते हो, ईमानदारी से जीवन जियो, तो आप देवता होते हो। और आप ये दारू पी रहे होते हो, मांस खा रहे होते हो, है ना, बेमानी मक्कारी, तो आप ये दैत्य हो जाते हो। बाहर कुछ नहीं है जी, बाहर खाली बातें हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जिंदगी के स्वर्ग पर दैत्य कब्जा कर लेते हैं। और कभी कभी क्या, अपना जीवन चेक करो,
ईमानदारी से रिपोर्ट अगर निकालो अपनी, तो हमारे आपकी जिंदगी पर भी दैत्य ही कब्जा किए हुए हैं। ईमानदारी से उत्तर दो, आपके जीवन में देवताओं का राज है कि दैत्यों का राज है? कब्जा किसका चल रहा है? सत्य कब्जा किए है कि झूठ कब्जा किए हुए? ईमानदारी से बताओ तो मालूम पड़ेगा सत्य कहीं दबा कुचला पड़ा है, झूठ ही कब्जा किए हुए। ईमानदारी का राज चल रहा है कि बेईमानी राज चल रहा है? तो झूठ भले बोल दो, लेकिन सच्चाई ये है ईमानदारी कहीं कुचली पड़ी है जीवन में, बेईमानी हावी है, बेईमानी हावी है, मक्कारी हावी है, दलाली हावी है, फरेब हावी है। कहां देवताओं का राज है? देवता प्यारे सब कहीं कुचले पड़े हुए, दैत्यों का ही तो राज चल रहा है जिंदगी में। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब तो राज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो जब जब आपके जीवन में दैत्य हावी हो जाएं, दैत्यों का राज्य हो जाए और आपके देवता हार जाएं, आपके देवता, कहानी देवता नहीं, आपके देवता, तो फिर उस समय भगवान कहते हैं अमृत का पान करो, तो आपके दैत्य हार जाएंगे और आपके देवता जीत जाएंगे। अमृत क्या है? अब अमृत एक तो कथाओं वाला है, उसको छोड़ दो। कथा में कहीं रखा है घड़े में, वो सब खाली कहानियां। अमृत क्या है वास्तव में? तो संतों ने कहा है अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ध्यान देके समझिएगा, वो कहानी का अमृत दूसरा है, वो खाली कहानियों में, स्टोरियों में, कि वो कहीं घड़ा रखा है देवताओं के यहाँ, तो घड़े में वो अमृत है, उसको देवता चाटते रहते हैं तो अमर रहते हैं। वो बातें हैं, केवल बातें। अमृत है, अगर कहीं वो है भी ऊपर कहीं, तो उसको वो आपके काम आएगा। हाँ, अगर कहीं मान लो घड़ा है भी हो देवताओं के, आप उसको पी सकते हो, आपकी औकात पीने की है। हम लोग जगत के लोग हैं, जगत में अमृत तो है ही नहीं, कहीं ऊपर कहीं होगा तो होगा। जगत में अमृत क्या है जिसको पी के हम हमारे दैत्य हार सकते हैं? वो अमृत, वो देवताओं का अमृत नहीं है, वो अमृत तो दूसरा है। भजनामृतम नामामृतम, गोपिया कहती है तव कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत है ठाकुर जी, तुम्हारा नाम अमृत है, तुम्हारा भजन अमृत है, तुम्हारी भक्ति अमृत है। और जो भजन करता है, भगवान की भक्ति का अमृत पीता है, भगवान के नाम का अमृत पीता है, तो उसके दैत्य हार जाते हैं और उसके देवताओं का राज्य फिर से कायम हो जाता है। लेकिन ये भजन का अमृत पीने के लिए, भक्ति का अमृत पीने के लिए मंथन करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं मिलता है कि वो बस मिल जाएगा ऐसे। भजन करना भी आसान काम नहीं, भजन करना भी आसान, इसके लिए पूरे जीवन को मथना पड़ता है। मीराबाई ने कितना मथा होगा, कितने जहर के प्याले पिए होंगे, तब जाके कहीं भक्ति कर पाई मीराबाई। अब आप खाली सुन करके ऐसे हल्के में ले लो कि वह तुरे कहे हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति इतनी आसान है क्या? भक्ति अमृत है, भक्ति अमृत है, इतनी आसान भक्ति नहीं है करना। मैं तो अपनी कथाओं में चैलेंज करता हूं, आज के 400 साल पहले एक महिला ने भक्ति किया था धरती पर, 400 साल पहले मीराबाई ने, और तब से लेके अब तक भक्ति वाला मामला सब खाली पड़ा है, नील पड़ा है। मीराबाई के बाद भक्त अभी हुए नहीं को, इसके बाद में पुजारी तो हुए हैं, वो बरस पर धूपम समर्पयाम, अगरबत्ती समर्प, ये तो पूजा पाठ होता है, पूजा, इसको भक्ति थोड़ो कहते हैं। भक्ति अमृत है, ये खाली पूजा है। पूजा बहुत सस्ती चीज का नाम होता है, 50 रुपए में पूजा हो जाती है, 50-60 रुपए में, अरे 100 रुपया मान लो खाली बस। और भक्ति का मूल्य जानते हो क्या है? भक्ति का मूल्य जानते हो क्या? पूजा माने 100 रुपए में पूजा होती। अगर सस्ता पंडित मिल जाए तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, माला, फूल, मिठाई, दूध, फल, केला, संतरा, अक्षत, फूल, पूजा हो गई, लो 50-60 रुपए में पूजा हो जाएगी। 10 रुपया दे पंडित जी को, 20 रुपया हो गए, बहुत खुश हो। तो पूजा बहुत सस्ती चीज का नाम है, और भक्ति संसार की नहीं, त्रिभुवन की सबसे महंगी चीज का नाम है। 50 रुपए में पूजा हो सकती है। भक्ति का मूल्य जानते हो क्या होता है? यहां सिर दे के, भक्ति का मूल्य 1000-2000 रुपया नहीं है, 1,00,000-2 लाख भी नहीं है, 10-20 करोड़ भी नहीं है, 10-20 अरब भी नहीं है। भक्ति का मूल्य है सिर काटो अपना, सिर काटने हिम्मत रखो। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में
सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। भक्ति अमृत है और इसको निकालने के लिए, इसको पीने के पहले मंथन करना पड़ता है, जीवन का मंथन। जीवन एक समुद्र है और इस समुद्र को मथना पड़ेगा आपको। मन का मंदराचल और प्रेम की रस्सी लपेट करके जब जीवन का मंथन करोगे तभी अमृत की धारा फूटती है, तब भक्ति की धारा फूटती जीवन में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, भगवान ने देवताओं से भी कहा था मंथन के पहले, आप भी कान खोल के सुन लो, भक्ति का अमृत पाने के लिए जब मंथन करोगे ना तो अमृत के पहले दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। अमृत बाद का लास्ट आइटम है अमृत, उसके पहले दो चीजें आती, एक विष आता है जहर और दूसरे कुछ रत्न आते हैं, एक से एक कीमती कीमती आइटम बाहर, कौस्तुम मणि रंभा मेनका अप्सराएं सब बाहर आएंगे, दारू की बोतलें, विस्की अंगूरी, ये सब निकलेगा उसके पहले पहले। और इनके चक्कर में भी जो पड़ गया, जो विष से डर गया और रत्नों में जो फंस गया, तो दोनों तरीके से इंसान भक्ति से चूक जाएगा, अमृत से वंचित रह जाएगा। ये निकलते रहे, आप इनसे घबराओ मत, नहीं में फंसो। भगवान का संदेश देखिए, विष आए तो डरना मत। विष माने प्रतिकूलताएं, कुछ मुश्किलें, कुछ विषमताएं जब आए भक्ति की यात्रा में, डरो मत। और कुछ लालच आए, प्रलोभन आए तो ललचाओ मत, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चरे वेती चरे वेती चरे वेती सब मधुम बिंदती, शास्त्र वेद कहता है जो चलता रहता है न विष से घबराता है न रत्नों में फंसता है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बोल जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब देवताओं ने दैत्यों को राजी किया, अमृत का प्रोग्राम बताया, तो दैत्य भी राजी हो गए अमृत पीने के चक्कर में। दोनों मिलकर मंदराचल पहाड़ को उखाड़े, उसको लाए, सब उठा करके समुद्र में डाला। अब मथने के लिए डाले थे, लेकिन जो डाला वो डूबने लगा। मंथन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो पहाड़ लगा डूबने पानी में। तो देवता चिल्लाए, ठाकुर जी आपकी बताई योजना पर काम चल रहा है, ये तो पहाड़े जा रहा है, मथनिए जा रही पानी में। जब मथनिए नहीं तो कैसे मथेंगे, तो जा रहा पानी में, डूब रहा है। और जब देवताओं ने भगवान को आवाज दिया तो भगवान तुरंत एक अवतार लिए। उस अवतार का नाम है कच्छप। भगवान एक बहुत विशाल कछुआ बन के प्रकट हुए और उस पानी में घुस गए समुद्र में, और जाके अपनी कठोर पीठ के ऊपर उस पहाड़ को थाम लिया। कमठ पृष्ठ कठोर, कठोर पृष्ठ के ऊपर भगवान ने उस पहाड़ को रोक लिया और इशारा किया, अब मत ही, अब कोई चिंता नहीं, अब रुका है। और जब भगवान का बेस मिल गया तब मंथन शुरू हुआ। पहाड़ डिग हो गया, भगवान नीचे लग गए तो पहाड़ रुक गया, तब मंथन शुरू हुआ। मंथन माने होता है पुरुषार्थ, इसको ख्याल रखें, मंथन माने पुरुषार्थ। और ये संसार का नियम है, कोई भी चीज पानी हो, चाहे भक्ति, चाहे शक्ति, चाहे संपत्ति, मंथन तो करने पड़ेगा आपको। बिना पुरुषार्थ के यहाँ कुछ मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। पुरुषार्थ तभी संभव हो पाएगा जब उसके नीचे भगवान लग जाएंगे तब। इसको भी ख्याल रखना, बहुत बुद्धि के साथ सुनिए कथा को। मंथन करता भले कोई दिखे कि देवता मथ रहे हैं, कि दैत्य मथ रहे हैं, कि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो नीचे नारायण का बेस है तब सब कर पा रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब भगवान नीचे लगे हैं, रोके हैं, तब ये जो कुछ भी कर रहे हो, दुकान, मकान, फैक्ट्री, नौकरी, परिश्रम, ये कथावाचकी, पंडित, ये सब जो कुछ भी आपसे हो रहा है, ये सब आपका मंथन है। लेकिन वो मंथन करते भले आप दिख रहे हो, लेकिन वास्तव में वो नीचे भगवान का बेस है तब कर पा रहे हो। जिस दिन बेस हटेगा ना,
जिस दिन बेस हटेगा, एक नाम सुने हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी का? सुने नाम? सुने? कितने मेहनती थे वो, कितने पुरुषार्थी, कर्मठ नेता, कर्मठ। अब वो कछुआ हट गया नीचे से, कछुआ हट गया, वही अटल बिहारी जो खून पसीना एक करते थे कभी, है ना, और कछुआ हट गया नारायण। तो जानते 11 साल बेड पर रहे, बेड पर 11 वर्ष बेड पर रहे, पड़े 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 11 साल के बाद अभी उनकी डेथ हुई है 2-3 साल पहले। हा? अब वो कर्मठता कहां गई, कहां गया पुरुषार्थ उनका, कहां गई मेहनत? बस खाली वो कछुआ हट गया, मेहनत गई सब चूल्हे में। इन कथाओं को सुन के खाली मौज मत किया करो कि बाबा खोज रहा है बढ़िया बढ़िया, जरा इसको अपने पर लागू करो। ये दुकान कर रहे हो किसके दम पर कर रहे हो? वो लग रहा आपको खाली कि जानते हो सुबह उठता हूं तुरंत चाय पीता हूं और फैक्ट्री जाता हूं, दुकान करता हूं, वो करता हूं, वो सब तभी तक कर रहे हो जब तक कछुआ लगा है नीचे, तब तक। जिस दिन कछुआ हटेगा ऑन बेड हो गए, बेड पर पड़े हो गए। हा? वो भगवान का बेस है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी भजन नहीं है, भजन नहीं है, ये भगवान कच्छप का वेश है। भगवान नीचे लगे हैं तभी हाथ पांव चल रहे हैं, तभी ये दुकानें खुल रही हैं, तभी खेती और नौकरी हो पा रही हैं। जिस दिन वो कछुआ हटेगा किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के। वो हट जाए तो कैसे कहूं यार, वो नीचे से हट जाए ना कछुआ, हो भगवान, तो ये इसको समझते हैं आप लोग? ये नहीं समझते इसको? डॉक्टर साहब समझते हो? व्हाट इज दिस? समझते हो ना इसको? अगर वो हट जाए ये करना भारी पड़ता है, ये करना बंद हो जाएगा। नली पड़ती है, नली, तब टुप टुप होता है, बगल में वो झिल्ली टंग जाती है। ये तक आपके बस में नहीं है, ये तक। अगर वो हट जाए तो ये बंद कर देगा, तो नली डाली जाएगी, फिर एक झिल्ली टंगी जाएगी, टुप टुप टपकेगा उसी में बगल में। अब सोचिए जब ये आपके हाथ में नहीं तो और क्या आपके हाथ में है जी? क्या आपके हाथ में है? वो खाली झूठे इंसान घमंड। जानते हो कितना मेहनत करता हूं, कितना परिश्रम खाक तुम करते हो, वो भगवान बेस लगे हैं तब सब कर पा रहे हो। बेच हटेगा किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो।